अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता चल चुका हुआ है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बल्ले के निशान से महरूम कर दिया है। और इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और उसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनके तमाम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है वो निशानात भी जारी करना शुरू कर दिए हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उनको एक चैनक का निशान दिया गया है, किसी को प्याले का निशान दिया गया है, किसी को बैंगन का निशान दिया गया है। लेकिन खैर ये इस सिचुएशन के बाद जो पाकिस्तान के अंदर मैं इसको टर्मोइल ही बोलूँगी, उससे कुछ पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली PMLN वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान गद्दारों की पार्टी को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन मेरा यहाँ पर उन सब तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना बहुत ज़्यादा अहमियत का हासिल इसलिए रखता है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो काजी फायज ईसा हैं, उनका ये ऐलान और उनका ये फैसला जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है, वो आने वाले वक्त में कोई भी शख्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उठेगा और वो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है अपनी अपनी भांत भांत की बोली बोलेगा कि हमें इस पार्टी के अंदर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया है या कदगन लगाई गई है, या कोई भी सो ऑन लोग उठेंगे और वो उनके इलेक्शन से कुछ चैलेंज कर देंगे। और पाकिस्तान के करंट आर्मी क्या है, मुझे नाम भी इनका नहीं आ रहा, काजी फायज ईसा जो है चीफ जस्टिस, इनका जो ये अभी का फैसला है फॉर लाइफ, अब ये पोजीशन सेट कर गया है कि आने वाले दिनों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी उनकी एक सवालिया निशान उठाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने 2021 में एक ट्वीट किया था कि मैं कॉलम भी लिखा था और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान के आइंदा आने वाली पार्लियामेंट और जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार होंगे वो हिस्सा लेंगे। तब मेरे उस कॉलम का भी बड़ा मजाक उड़ाया गया था, मेरी ट्वीट्स का भी बड़ा मजाक उड़ाया गया, हाउ इज गोना पॉसिबल। तो लेकिन जो आज पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है उससे तमाम लोगों को बहुत कुछ क्लियर नजर आना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट नो हमारे जैसे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलना, सबको पता है कि वो आर्मी है तो फौज का नाम ले। तो हम तो वो जुर्रत नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं और वो शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट सॉरी पाकिस्तान आर्मी के बहुत ज़्यादा लाडले होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का कोई एक जर्नल हो मुशर्रफ, उसको भी कब्र में भी उसको फांसी का ऐलान कर सकते हैं। वो पूरी पाकिस्तान के जो अवाम है उनको अल ऐलान बता सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहना, आपने फ़ौज कहना है। वो चीफ जस्टिस होते हुए पाकिस्तान की अवाम को बरगला सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली में पाकिस्तान की पाक फ़ौज है, तो आप डायरेक्टली उनके ऊपर सवाल कर सकते हैं। मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी पाक फ़ौज के बारे में सवाल कर सकूं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अभी आज़ाद उम्मीदवार जो बहुत बड़ी तादाद में शामिल होंगे, इसका फ़ायदा तो खैर नहीं होगा, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो अब मैंने तभी लिखा था, जब ये मैंने लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आज़ाद उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान के अंदर अब हंग पार्लियामेंट आएगी, तब उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। और अब तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर हंग पार्लियामेंट आएगी। और अगर किसी तरह से भी ये तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि अब ये हिस्ट्री में होने जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है आज़ाद कैंडिडेट होंगे, तो वो जब अगर पार्लियामेंट में जाते हैं, एक तो उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं होगी लीगली तौर पे। डेफिनेटली उनको सपोर्ट तो हासिल होगी इमरान खान के नाम की, इमरान खान की पार्टी की, लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो उनको उस तरह से प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर कि उनको अपनी पार्टी से पूछना है, बिकॉज वो एक आज़ाद हैसियत से पार्लियामेंट के अंदर शामिल होंगे। और दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी बड़ा अलार्मिंग है कि अब आप लोगों को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और अब जो है ये आज़ाद कैंडिडेट जो जीतेंगे, एक तो उनको आप लोगों के मुकाबले में बड़े बड़े नाम जो हैं, अगर वो हार जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी इटसेल्फ इंसल्ट होगी। काजी फायज ईसा के बारे में जैसे मैंने काफ़ी अपने पिछले व्लॉग्स में बोला था
कि काजी फायज ईसा को भी बहुत जल्द जो है उनके पांव तले से ज़मीन सरकाई जाएगी, और जिसका आने वाले दिनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बहरान खड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कौन किसने, जब ये फैसला लिखा जा रहा था या फैसले में वक्फा लिया जा रहा था, या जो इलेक्शन कमीशन जो है पहले ऐलान करता है कि हम 5 बजे के बाद 7 बजे का टाइम बढ़ाया था, अब हम उसके बाद टाइम नहीं बढ़ाएंगे, फिर कौन वो ऐसी चीज़ें थी, मुहर्रकात थे कि जो हर 1 घंटे के बाद पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर रहा था कि हमने टाइम ये कर दिया है, हमने 8 बजा दिए, हमने 9 बजा दिए, फिर 10 बजाए, फिर 10:30, फिर कहा गया कि हम 11:30 बजे तक जो है अपना जो है वो टाइम बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे मोहरे जो हैं वो पीछे काजी फायज ईसा के सराउंडिंग में भी थे, जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे काजी फायज ईसा को कि आपने ये फैसला देना है। काजी फायज ईसा साहब ने बहुत सी बायस किस्म का डिसीजन दिया है। काजी फायज ईसा साहब ने माजी के जो हमारे चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी रहे हैं, वो उन्होंने उनको मात दे दी है। पाकिस्तान की तारीख में हम पहले जस्टिस मुनीर और बेशुमार जजेस का नाम सुनते थे, फिर उसके बाद साकिब निसार का जज का नाम आया, उससे पहले जो है जब पाकिस्तान के अंदर कोई डिक्टेटर आता था तो मुख्तलिफ जजेस के नाम आते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है काजी फायज ईसा बदतरीन फैसले करने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखे जाएंगे, जिनका अभी उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें अभी ओपन होना शुरू हो जाएंगी। आने वाले दिनों में जो उनके खिलाफ डेवलपमेंट होंगी वो भी बड़ी क्लोजली मॉनिटर करने वाली होंगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि काजी फायज ईसा के खिलाफ क्या होने जा रहा है, लगता है उनको, और मैंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने वो बात मान ली तो उसके बाद क्या क्या उनके लिए राहें खुल सकती हैं।